हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका सिविल सर्विस पोर्टल में। एवरीवन, आज का जो वीडियो का टॉपिक है योजना परियोजना। एग्जामिनेशंस में गवर्नमेंट स्कीम काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चंस आ जाते हैं। सो एवरीवन, ये जो रिसोर्स है घटना चक्र क्विज 2024 करंट अफेयर से लिया गया है। ओके, काफ़ी महत्वपूर्ण सेगमेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 27 दिसंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बिहार में गंगा नदी पर लगभग 4.5 किमी लंबे 6 लेन वाले नए पुल के निर्माण को मंजूरी प्रदान की है। याद रखना, यह केंद्र प्रायोजित योजना है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, तो यह केंद्र प्रायोजित योजना है। इसमें बोला है कि कौन सा तथ्य सही नहीं है। ओके, सो जो ऑप्शन बी है वह सही नहीं है। ओके, महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे हमारा ये हो जाता है कि ये जो पुल है बिहार के दीघा और सोनपुर को आपस में जोड़ता है। ओके, बिहार के दीघा और सोनपुर को जोड़ता है। चलिए आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस में। मंजूरी 27 दिसंबर 2023 को दिया गया। ठीक है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति के द्वारा। ये सेगमेंट आप प्लीज अंडरलाइन कर लेना कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा पुल बनाया जाएगा। 6 लेन का महत्वपूर्ण हो जाता है। पुल की लंबाई है 4.56 किमी, लगभग 4.5 किमी। यह पुल जोड़ेगा दीघा और सोनपुर को। परियोजना की जो लागत राशि है वह 3064.45 करोड़ रुपए का इसका लागत राशि रहेगा। चलिए सेकेंड क्वेश्चन में चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है 25 दिसंबर 2023 को किसने मिशन कर्मयोगी के विस्तारित संस्करण को लॉन्च किया है? ओके, सो डॉक्टर जितेंद्र सिंह। ओके, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। मिशन जो कर्मयोगी है इसका जो विस्तारित संस्करण लॉन्च किया गया है यह क्या है? 25 दिसंबर 2023 को सुशासन दिवस के अवसर पर लॉन्च किया गया है। लॉन्चकर्ता केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। आईजीओटी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च की गई 3 नई सुविधाएं, माई आईजीओटी, ब्लेडेड प्रोग्राम और क्यूरेटेड प्रोग्राम। जितेंद्र सिंह ने शुरू किए 12 क्षेत्र विशिष्ट क्षमता निर्माण ई लर्निंग पाठ्यक्रम। शुभारंभ किया गया विकास, जो कि वेरिएबल्स एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट नामक एक नया मिश्रित शिक्षण कार्यक्रम है। मिशन कर्मयोगी जो केंद्रित है इसका विषय क्या है? भविष्य के सिविल सेवकों को अधिक प्रौद्योगिकी सक्षम, नवाचारी, प्रगतिशील और पारदर्शी बनाकर तैयार करने पर है। याद रखना, जो मिशन कर्मयोगी है इसका आप प्लीज सेगमेंट याद रखना, विषय याद रखना कि इसका केंद्र क्या है। भविष्य के सिविल सेवकों को अधिक प्रौद्योगिकी सक्षम, टेक्नोलॉजी से उनको लैस रखना है, नवाचारी, प्रगतिशील और पारदर्शी बनाकर तैयार करने पर फोकस रहेगा मिशन कर्मयोगी का। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता एक उच्च स्तरीय समिति ने जोशीमठ के लिए कितनी राशि की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना को मंजूरी प्रदान की है? याद है आपको लैंडस्लाइड का न्यूज आया था। जोशीमठ कहां पर है ये आपको पता होना चाहिए। जोशीमठ आज के उत्तराखंड में है। ओके, थोड़ा सा प्लीज आप ये भी व्यू याद रखना। मे भी आपसे कुछ ऐसे तथ्य पूछे जाएं तो जोशीमठ उत्तराखंड में है। ओके, जब से लैंडस्लाइड का मामला आया था वहां पे तब से यह चर्चा में बना हुआ है। क्लियर? 1658.17 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है इसके रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन योजना के लिए। ओके, रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन जो योजना है 30 नवंबर 2023 को मंजूरी मिली है। मंजूरी प्रदत्त हुआ किसके तहत? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति के द्वारा। यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण क्या है कि यहाँ पर किसके किसके द्वारा इसको जो वित्त आवंटन है किया गया है। तो महत्वपूर्ण हो जाता है कि इसको जो वित्त का आवंटन है राष्ट्रीय आपदा प्रक्रिया कोष एनडीआरएफ की रिकवरी एंड रिकंस्ट्रक्शन विंडो से 1079
1.96 करोड़ रुपए का इसको आवंटन किया गया है यहां से। ओके, सो एनडीआरएफ, एनडीआरएफ याद रखना, एनडीआरएफ से इसको आवंटन किया गया है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नवंबर, जस्ट वेट, यस, 29 नवंबर 2023 को फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए केंद्र प्रायोजित योजना के विस्तार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। इस योजना का विस्तार कितनी अवधि के लिए किया गया है? ओके, सो इस योजना का जो विस्तार है वह 3 वर्ष के लिए किया गया है। सो फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों के लिए के जो केंद्र प्रायोजित योजना का विस्तार है वह क्या है? सो 29 नवंबर 2023 को विस्तार की मंजूरी मिली है। विस्तार अवधि 3 वर्ष, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2026 तक। ये डेट महत्वपूर्ण है, प्लीज आप इसको याद रखना। ओके, कुल वित्तीय परिव्यय रहेगा 1952.23 करोड़ रुपए। ओके, जो केंद्रांश है इसमें 1207.27 करोड़ रहेगा और जो राज्य का इसमें प्रतिभागिता रहेगा वो 744.99 करोड़। ओके, तो यहां पर केंद्र का परसेंटेज और राज्य का परसेंटेज एक लगभग आप एवरेज में याद रखना। यहां पर आप 12 याद रखना और यहां पर 7 रखना, ठीक है। और ये जो वित्त का आवंटन है, ठीक है, आप उसके बाद यहां पर डबल जीरो आप ऐसे याद रखना कि 1200 ऊपर कर लेना, नीचे 700 कर लेना, यानी राज्य का जो परसेंटेज है लगभग 700 करोड़ के भाग में है और जो केंद्र का परसेंटेज है लगभग 1200 के परसेंटेज में, अप्रॉक्सीमेट में है। इतना आप याद रखना, अगर डाटा पूछ लेते हैं तो 12 और 7 ऐसे याद रखना। ओके, चलिए, केंद्रीय हिस्से का जो वित्त पोषण है निर्भया फंड से होगा, ये महत्वपूर्ण है, आपसे यहां से मामला पूछा जा सकता है। ओके, कि जो केंद्रीय हिस्से का वित्त पोषण होगा कहां से किया जाएगा? तो निर्भया फंड से किया जाएगा। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप इसको इंपॉर्टेंट सेगमेंट में नोट डाउन कर लेना। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ओके, शॉर्ट फॉर्म भी याद रखना, शॉर्ट फॉर्म भी आप याद रखना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, अन्न योजना। यूपीपीसीएस में अक्सर यहां पर 1 से 2 क्वेश्चन ऐसा दे देता है, शॉर्ट नाम दे देगा, आपको उसके नीचे का आवंटित राशि दे देगा और बताना पड़ेगा कि ये कौन सी योजना, थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। सो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। ओके, सो क्या है? 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी 2024 से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना PMGKAY को बढ़ाने का निर्णय लिया है। इस अवधि में इस योजना के तहत सरकार कितने लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराएगी? सो 81.35 करोड़ को, 81.35 करोड़ को, या प्लीज नोटिफाई वर्ड याद रखना। और इनको अगले 5 वर्ष तक इस योजना के अंतर्गत शामिल किया गया, तो ये भी आप नोट डाउन रखना। ओके, आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे, क्या है मामला। सो गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना विस्तार का जो निर्णय है 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया। विस्तार 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्ष की अवधि तक है। 81.35 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। 5 वर्ष की इस विस्तारित अवधि में केंद्र सरकार द्वारा 81.35 करोड़ लाभार्थियों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। तो प्लीज ये योजना काफी महत्वपूर्ण है। जब कोरोना काल था, कोरोना काल से योजना काफी ट्रेंड में चला हुआ, तो थोड़ा सा प्लीज इसको माइंड रखना। चलिए सेकंड क्वेश्चन में चलते हैं, जस्ट वेट। सेकंड क्वेश्चन है आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है? ओके, सो आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ओके, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, प्लीज आप इसको याद रखना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। सो आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों के नाम से में जो परिवर्तन हुआ है,
नाम का परिवर्तन की घोषणा 26 नवंबर 2023 को हुआ। घोषणाकर्ता केंद्र सरकार। भाई सिंपल सी बात है, केंद्र का योजना है तो नाम परिवर्तन करना, नाम को किसी के साथ संधि करना केंद्र ही कर सकता है। नया नाम होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ओके, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण जो केंद्र है, इसको प्लीज आप इससे माइंड रखना। मे भी पूछ ले कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का पूर्व नाम क्या है। ओके, इसकी जो टैग लाइन है आरोग्यम परम धनम, आरोग्यम परम धर्म। ओके, तो थोड़ा सा इसको आप माइंड रखना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नवंबर 2023 को केंद्र सरकार ने आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई योजना 2.0 के तहत कितने आईटी हार्डवेयर विनिर्माताओं को मंजूरी प्रदान की है? 27। ओके, क्या है? इस योजना के तहत जो मंजूरी है 27 आईटी हार्डवेयर विनिर्माताओं को मंजूरी मिला है। कब? 18 नवंबर 2023 को। मंजूरी प्रदान किसने की है? केंद्र सरकार द्वारा। मंजूरी के तहत भारत में भी निर्माण किया जाएगा एसर, आसूस, डेल, एचपी, लेनोवो जैसे प्रसिद्ध ब्रांडों के आईटी हार्डवेयर का। ओके, तो थोड़ा सा नाम आप मेजर याद रखना, जैसे एसर है, आसूस है, डेल है, एचपी, लेनोवो, तो थोड़ा सा बस आप माइंड रखना नामों को। योजना अवधि के दौरान अनुमोदन के अपेक्षित परिणाम कुल लगभग 2 लाख रोजगार पैदा करने की सरकार की महत्वाकांक्षा है। लगभग 50,000 प्रत्यक्ष और लगभग 1.5 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होगा। आईटी हार्डवेयर उत्पादन का जो मूल्य है 3,50,000 करोड़ रुपए, लगभग 42 बिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया है। कंपनियों द्वारा जो निवेश है 3,000 करोड़ रुपए, लगभग 360 मिलियन अमेरिकी डॉलर। अब कहेंगे कि जब यहां पर आंकड़ा ऐसे दे दिया है भारतीय रुपीस में, फिर ये यूएस डॉलर में क्यों आंकड़े को दिया गया है? आप जब पेपर को देखेंगे यूपी के, तो यहां पर ना कभी कभी ये आंकड़े दे दिया करते हैं। ओके, और वहां पे बिल्कुल कंफ्यूजन हो जाता है। आपको चेक करना चाहते हैं कि आपका जो व्यू है किस हिसाब से काम करता है। ओके, तो थोड़ा सा माइंड रखना, जब पेपर का आप रिवीजन करेंगे या पेपर को जो सॉल्व करेंगे प्रीवियस ईयर को, तो आपको ऐसे क्वेश्चन 1 से 2 मिल जाते हैं। ओके, यूएस डॉलर के आंकड़े को इंडियन रुपीज में दे देता है, इंडियन रुपीज के आंकड़े को यूएस डॉलर में दे देता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नवंबर 2023 को एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने गुजरात के कच्छ में स्थित अपनी पहली परियोजना दया पार पवन परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा की। इस परियोजना की जो क्षमता है कितनी है? इसकी क्षमता 50 मेगावाट है। ओके, यहाँ पे देखिए इंपॉर्टेंट क्या है क्वेश्चन से ही। ये आपसे पूछा जा सकता है जो एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड है कहाँ पर अपने प्लांट को स्थापित की है? तो गुजरात के कच्छ में। इसको प्लीज आप याद रखना, गुजरात राज्य के कच्छ में। ओके, ये आप प्लीज माइंड रखना। ओके, बाकी इसके एक्सप्रेशंस को देख लेते हैं कि बाकी और इससे क्या जानकारी हमें मिल सकती है, फिर आगे चलते हैं क्वेश्चंस पे। दया पार जो पवन परियोजना है एनटीपीसी के द्वारा, इस परियोजना के वाणिज्यिक संचालन की घोषणा 4 नवंबर 2023 को किया गया। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एनटीपीसी आरईएल के द्वारा किया गया है। परियोजना स्थित है गुजरात के कच्छ इलाके के दया पार। ओके, पहला तो गुजरात याद रखना है, गुजरात के कच्छ के इलाके दया पार। ठीक है, योजना का नाम है दया पार पवन परियोजना। दया पार पवन परियोजना एनटीपीसी के द्वारा। यह परियोजना है एनटीपीसी आरईएल की पहली परियोजना है। विशेष तथ्य क्या है? यह नए भारतीय विद्युत ग्रिड कोड और सामान्य नेटवर्क एक्सेस व्यवस्था के तहत वाणिज्यिक घोषित होने वाली भारत की पहली क्षमता है। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नवंबर 2023 में भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री और उद्घाटित 3 विकास परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, क्लियर। मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की पहली इकाई का उद्घाटन किया गया है। यह ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। ओके,
1 नवंबर 2023 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत की सहायता से निर्मित 3 विकास परियोजनाओं को संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। याद रखना, ये जो 3 परियोजनाएं हैं ना, 3, इनका बस आप नाम याद रखो, इनका नाम याद रखो, किन किन क्षेत्रों में ये काम करेंगे। बस महत्वपूर्ण यही है, जब ये योजना आई थी, काफी महत्वपूर्ण सेगमेंट का एनालिसिस है। इन तीनों का नाम याद रखिए, किस क्षेत्र में काम करेगी, बस इतना ही महत्वपूर्ण यहां से है। ठीक है, चलिए आते हैं एनालिसिस पे इसके। भारत और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री द्वारा 3 विकास परियोजना का उद्घाटन किया गया है 1 नवंबर 2023 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। ठीक है, उद्घाटनकर्ता कौन है? भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री थे और बांग्लादेश से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना जी थी। ठीक है, 3 परियोजनाएं क्या क्या हैं? अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और मैत्री सुपल थर्मल बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई। ये महत्वपूर्ण हो जाता है, ये तीनों नाम, इसको प्लीज आप याद रख लेना। अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, दूसरा है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई। ओके, इसको और विस्तार से हम लोग जान लेते हैं। जो अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क परियोजना है, भारत सरकार द्वारा बांग्लादेश को प्रदत्त 392.52 करोड़ रुपए के अनुदान सहायता से निर्मित किया जा रहा है। इस रेल संपर्क की कुल लंबाई 12.24 किमी, बांग्लादेश में 6.78 किमी लंबी दोहरी गेज लाइन और त्रिपुरा में 5.46 किमी रहेगी। अब यहां पे महत्वपूर्ण क्या होगा, ये बस इसी सेगमेंट में क्वेश्चंस बनाएगा, तो ये पूछ लेगा कि जो बांग्लादेश है, बांग्लादेश में इसकी लंबाई कितनी रहेगी और भारत का कौन सा राज्य है जहां पर इस प्रोजेक्ट को क्रियान्वित किया जा रहा है? तो त्रिपुरा, जहां की 5.46 किमी का लाइन रहेगी, दोनों को मिला के 12.24 किमी का ये प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल परियोजना। भारत सरकार की रियायती ऋण सुविधा के तहत प्रदत्त 388.92 मिलियन अमेरिकी डॉलर के कुल परियोजना के साथ ही योजना को क्रियान्वित की जाएगी। नेक्स्ट है मैत्री सुपर थर्मल बिजली परियोजना का वित्त पोषण। 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर के भारतीय रियायती वित्त पोषण योजना ऋण के साथ अंतर्गत इसको क्रियान्वित किया जाएगा। यह परियोजना की स्थिति बांग्लादेश के खुलना डिवीजन के रामपाल में क्रियान्वित होगा। कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट रहेगा। बिजली परियोजना जो क्रियान्वित है बांग्लादेश भारत मैत्री पावर कंपनी जो है प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा यह क्रियान्वित की जाएगी। ये तीनों योजना बस आप याद रखना, इसमें ही आपको कंफ्यूजन होगा तो ये बस याद रखना। ओके, इन योजनाओं का नाम, कि योजना कौन कौन सी है और इसकी अवस्थिति क्या है, यहां से क्वेश्चंस बन जाएगा, बस आप कितनी जानकारी में रहे। ओके, अखौरा अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल संपर्क, नेक्स्ट है खुलना मोंगला बंदरगाह रेल लाइन और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल बिजली संयंत्र की दूसरी इकाई है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के संबंध में विकल्प में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? ओके, कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन डी दिया है कि इस परियोजना को कुल पूरा करने की जो अवधि है मार्च 2025 तक निर्धारित है। ये जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है, क्वेश्चन के हिसाब से राइट है, ये जो कि रॉन्ग स्टेटमेंट है। राइट क्या है? 25 अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इस परियोजना को शामिल करने हेतु मंजूरी प्रदान की है। यह परियोजना उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यह भी आप इंपॉर्टेंट याद रखना कि इस परियोजना को क्रियान्वित कहाँ किया, तो उत्तराखंड में। इस परियोजना की कुल अनुमानित जो लागत है वो 2584.10 करोड़ रुपए अनुमानित है। ठीक है, जिसमें कि जो केंद्र के द्वारा वित्त का आवंटन है 1557.18 करोड़ रुपए का। तो ये भी आप याद रखना, मे भी एप्लीकेशंस में पूछ ले कि इसमें केंद्र का कितना सहभागिता है वित्त के रूप में। जमरानी बांध
बहुउद्देशीय परियोजना। सो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के तहत इस परियोजना में शामिल करने हेतु जो मंजूरी है 25 अक्टूबर 2023 को मंजूरी प्रदाता आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 2584.10 करोड़। केंद्रांश के रूप में जो मंजूरी प्रदत्त राशि है 1557.18 करोड़ रुपए है। परियोजना का जो स्थिति है उत्तराखंड में है। परियोजना के अंतर्गत बांध का निर्माण नैनीताल जिले में रामगंगा नदी की सहायक गोला नदी पर जमरानी गांव के पास है। ये महत्वपूर्ण है, यहां से आपको डीप में वो जाकर मैटर पूछे जा सकते हैं। सो उत्तराखंड आपने राज्य जान लिया। उत्तराखंड का कौन सा जिला है? नैनीताल। नैनीताल के रामगंगा नदी की जो सहायक गोला नदी है, गोला नदी पर जमरानी गांव के पास, तो जमरानी गांव है, उसी गांव के नाम पर इस योजना का परियोजना का नाम भी रखा गया है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना। अब यहां से 2-3 पॉइंट आप याद रखो। ये जो योजना है, परियोजना है, भारत सरकार के सहायता से योजना क्रियान्वित की जा रही है। उत्तराखंड राज्य है, उत्तराखंड के राज्य का जिला नैनीताल है। नैनीताल में जो नदी है रामगंगा, रामगंगा की एक सहायक नदी है गोला, गोला के पास जमरानी गांव है, जमरानी गांव के पास ही इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के नाम से। ओके, इसमें केंद्र का जो वित्त का सहायता राशि है 90% रहेगा और राज्य का 10। ये आप याद रखना कि 90 और 10 के अनुपात में इस योजना को क्रियान्वित किया जा रहा है। परियोजना को पूरा करने की जो अवधि है मार्च 2028 तक इसको पूरा करना है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई परियोजना PMKSY वर्ष 2015 में लॉन्च किया गया था। तो ये भी आप याद रखना क्योंकि इसी योजना के तहत इसको कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। तो याद रखना कि जो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है वह 2015 में लॉन्च किया गया था। यह केंद्र प्रायोजित योजना है। ओके, क्योंकि देखिए अब ये जो जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, इस योजना के लिए जो अम्ब्रेला प्रोजेक्ट, अम्ब्रेला स्कीम हुआ, अम्ब्रेला स्कीम के रूप में तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना हो गया। तो पूछा जा सकता है कि आपसे कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई जो परियोजना है वह कब लॉन्च की गई थी? तो वर्ष 2015 में लॉन्च की गई थी। और ये जो जमरानी है इसको पूरा करने का जो लक्ष्य है मार्च 2028 तक इसको पूरा करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की जा रही है? सो नीमच, याद रखना नीमच। भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना वर्चुअली शिलान्यास किया गया अक्टूबर 2023 में। शिलान्यासकर्ता मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे। स्थापना नीमच जिले के रामपुरा तहसील में स्थित मेखला गांव में। क्षमता 1440 मेगावाट। ओके, इस क्षमता की विस्तारित किया जा सकता है 6 घंटे में भंडारण के साथ 1920 मेगावाट तक। ओके, जो कि 1440 मेगावाट में 7.5 घंटे का इसका भंडारण क्षमता है। अब इसका अगर आप मेगावाट बढ़ा देते हैं, यानी 1440 मेगावाट की जगह 1920 मेगावाट अगर आप विद्युत सप्लाई देते हैं तो इसको आप 6 घंटे में भंडारण कर सकते हैं। ठीक है, अगले 3 वर्षों में परियोजना के कुल निवेश 11,500 करोड़ रुपए रहेगा। इस परियोजना को पूरा किया जाएगा 36 माह की आवंटित अवधि के मुकाबले 30 महीने के भीतर। तो थोड़ा सा ये भी आप याद रखना कि कितने समय में इसको पूरा करना है, क्या इसका कैपेसिटी है और शिलान्यासकर्ता कौन है, और ये जो महत्वपूर्ण योजना है भारत की सबसे बड़ी पंप भंडार परियोजना है। ठीक है, तो इसमें मध्य प्रदेश में जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, नीमच जिला, ये नीमच याद रखना। अब कहेंगे कि महत्वपूर्ण क्यों हो गया, तो भारत का यह पहला ऐसा परियोजना है जो कि भारत की सबसे बड़ी पंप भंडारण परियोजना है। तो थोड़ा सा बस आप याद रखना, जिले का नाम विशेष रूप से याद रखना कि कहां पर इसको क्रियान्वित किया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है 2 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना शुरू की गई है? वह राज्य है असम। वह राज्य है असम। मुख्यमंत्री लोक सेवक आरोग्य योजना संबंधित राज्य है असम। शुभारंभ किया गया 2 अक्टूबर 2023 को। शुभारंभकर्ता कौन है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। उद्देश्य क्या है? राज्य में सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उसके आश्रितों को कैशलेस स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना। ओके, लाभ प्रदत्त होगा राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारियों और उनके आश्रितों को। ये महत्वपूर्ण सेगमेंट है, आपसे यहां से डिफरेंस पूछा जा सकता है कि इसको किनको किनको लाभ मिलेगा। तो याद रखना, राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के जो सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, उनके आश्रितों को। ओके, अब यहाँ पे डिफरेंस आपसे बनाकर पूछा जा सकता है कि क्या केंद्र के जो सरकारी कर्मचारी हैं जो रिटायर हो चुके हैं, क्या इसका लाभ उठा सकते हैं? तो नहीं, राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अक्टूबर 2023 को किस राज्य में स्कूली बच्चों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू किया गया है? वह राज्य है तेलंगाना। मुख्यमंत्री नाश्ता योजना संबंधित राज्य तेलंगाना है। शुभारंभ 6 अक्टूबर 2023 को किया गया। लागू जो होगा पूरे राज्य में 27,147 स्कूलों में। लाभार्थी कक्षा 1 से 10वीं के बच्चे इसके लाभार्थी होंगे। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं कि इसके लाभार्थी के अंतर्गत कौन कौन से बच्चे आएंगे। तो कक्षा 1 से लेकर के 10वीं तक के। दैनिक नाश्ते में शामिल होगा पोहा, पोंगल, उपमा, इडली या सब्जी, पुलाव। तो ये तो बस एक जानकारी के लिए याद रखना। यहाँ से मैटर आपसे पूछा जा सकता है या पूछ सकता है कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना किस राज्य से संबंधित है? तो तेलंगाना आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 अक्टूबर 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने हेतु मंजूर की गई संशोधित लागत राशि क्या है? 2430.76 करोड़। ओके, सो उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना क्या है? सो परियोजना के शेष कार्यों को पूरा करने की जो संशोधित लागत है वो मंजूरी 4 अक्टूबर 2023 को दी गई। मंजूरी प्रदाता आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति है। मंजूर की गई जो संशोधित लागत है वह 2430.76 करोड़ रुपया है। संशोधित लागत में केंद्रीय हिस्सा 1836.41 करोड़ रुपया है। मंजूरी हेतु जो प्रस्ताव किया था जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने। ओके, तो थोड़ा सा आप ये याद रखना, संबंधित राज्य याद रखना, साथ ही साथ केंद्र उसमें कितना सहायता राशि दे रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सितंबर 2023 में आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो इस स्टेशन से गुजरात और महाराष्ट्र के 25 लाख से अधिक लोग लाभान्वित होंगे। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है जो कि इसके क्वेश्चन के हिसाब से सही है। 27 सितंबर 2023 को दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इसकी अनुमानित जो निर्माण लागत राशि है वह 11 करोड़ है। यह स्टेशन रणनीतिक रूप से लगभग 55 किमी के दायरे को कवर करेगा, जिसमें दाहोद के जनजाति जिले के लगभग 75% हिस्सा शामिल है। ओके, सो आकाशवाणी दाहोद FM रिले स्टेशन परियोजना संबंधित राज्य कौन सा है? गुजरात है। आधारशिला रखी गई है 27 सितंबर 2023 को। आधारशिला रखी है किसने? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कहां से? राज्य के बोडेली में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से। अनुमानित निर्माण लागत जो है 11 करोड़ है। यह स्टेशन कवर करेगा रणनीतिक रूप से लगभग 55 यानी 55 किमी के दायरे को, जिसमें दाहोद के जनजाति जिले का लगभग 75% हिस्सा शामिल है। इसके अलावा यह आंशिक रूप से कवर करेगा अलीराजपुर और झाबुआ सहित मध्य प्रदेश के पड़ोसी जनजाति जिलों को। इसमें लाभान्वित होंगे गुजरात और मध्य प्रदेश के 25 लाख से अधिक लोग।
ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप इसको आप ये लाइन याद रखना कि इससे लाभान्वित कौन कौन से राज्य के कौन कौन से लोग होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सितंबर 2023 में बिहार में स्वीकृति प्रदान की गई मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? सो इस योजना हेतु 200 करोड़ रुपए की धनराशि का आवंटन किया गया था। ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्वेश्चन के हिसाब से सही है क्योंकि इन्होंने पूछा है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, 25 सितंबर 2023 को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। याद रखना, लाभान्वित सेगमेंट कौन कौन है? जो बिहार है उसके अल्पसंख्यक वर्ग के जो युवा समुदाय है, युवा में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देगा। यहां से क्वेश्चन आपसे बनाए जा सकते हैं, संबंधित आपसे राज्य पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आते हैं इसके एक्सप्लेनेशंस पे, और क्या जानकारी यहां से हम लोग ले सकते हैं। संबंधित राज्य बिहार है, हमने इस पे बात कर लिया। ओके, स्वीकृति 25 सितंबर 2023 को दिया गया है। स्वीकृति प्रदाता बिहार मंत्रिमंडल है। उद्देश्य क्या है? प्रदेश के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है। ठीक है, जो योजना का उद्देश्य है ना, ये जानकारी होनी चाहिए, और साथ ही साथ संबंधित राज्य कौन सा राज्य है और योजना का पूरा नाम क्या है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, देखिए मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना, नाम से आपको पता चल गया कि ये किसको प्रमोट करेगा, किन के लिए है, किनको ये प्रमोशंस का काम करेगा। जो राज्य है अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए इसको चलाया गया है। योजना हेतु जो धनराशि का आवंटन है 100 करोड़ है, याद रखना है इसको आप। प्रावधान, योजना के तहत उद्योग स्थापित करने वाले व्यक्तियों को कुल परियोजना लागत प्रति इकाई का अधिकतम 10 लाख रुपए की स्वीकृति प्रदान करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत कुल परियोजना की लागत का 50% जो राशि है अधिकतम 5 लाख रुपए ऋण एवं 50% राशि अधिकतम 5 लाख रुपए के अनुदान के रूप में दे होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16 सितंबर 2023 को किस राज्य में कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता की स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना का अनुमोदन किया गया है? ओके, मध्य प्रदेश। ओके, मध्य प्रदेश। ओके, रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चंस, कुछ इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में ही है। 16 सितंबर 2023 को किस राज्य में कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, मुख्यमंत्री कृषि मित्र योजना, याद रखना, इंडिविजुअल किसान को भी और किसान जो समूह है किसानों का उनके लिए भी योजना है। ओके, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना, नाम याद रखना, मुख्यमंत्री कृषक मित्र योजना। संबंधित राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। ओके, अब आते हैं इसके इंफॉर्मेशंस पे। अनुमोदन 16 सितंबर 2023 को, अनुमोदन करता मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल। उद्देश्य क्या है? राज्य के कृषकों के समूह को 3 हार्स पावर या अधिक क्षमता के स्थायी कृषि पंप कनेक्शन प्रदान करना। यह योजना प्रभावी होगा लागू होने की तिथि से 2 वर्ष तक। प्रथम वर्ष योजना के अंतर्गत 10,000 पंपों का इसमें व्यवस्था किया गया है, तो ये भी आप टैगलाइन याद रखना, 10,000 पंप को वितरित किया जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताना है कि कौन सा कथन सही है। ऑप्शन डी है, सारे के सारे सही है। जो एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 है, ओके, 4 सितंबर 2023 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। यह प्रोग्राम भारतीय पुरातत्व संरक्षण द्वारा लॉन्च किया गया है। यह महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, इसको प्लीज आप याद रखना। इस प्रोग्राम का उद्देश्य कारपोरेट हितधारकों के साथ सहयोग बढ़ावा देना। यह भी लाइन काफी महत्वपूर्ण है। ओके, चलिए आगे चलते हैं, इसमें और क्या जान सकते हैं।
सो एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम लॉन्च डाइट 4 सितंबर 2023 है। लॉन्च करता भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, ठीक है। लॉन्च स्थल IGNS से नई दिल्ली। उद्देश्य क्या है? कॉरपोरेट हितधारकों के साथ सहयोग को बढ़ावा देना। सहयोग के माध्यम से कॉरपोरेट हितधारक अगली पीढ़ियों के लिए इन स्मारकों के संरक्षण में योगदान देंगे। इस अवसर पर लॉन्च ऐप इंडियन हेरिटेज नाम से उपयोगकर्ता अनुकूल मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। तो इसका भी आप नाम याद रखना, इंडियन हेरिटेज। किस योजना के तहत, किस प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है? एडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली के विकास के लिए व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण योजना को मंजूरी दी। प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से योजना के तहत किस अवधि तक कुल 4000 मेगावाट की BESL परियोजना विकसित की जाएगी? ऑप्शन डी 2030 से 31 के मध्य। बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली जो है BESL के लिए व्यवहार्य अंतर वित्तपोषण जो योजना है वो मंजूरी दी गई है 6 सितंबर 2023 को। मंजूरी प्रदाता केंद्रीय मंत्रिमंडल। योजना की अवधि 2030 से 31 है। इस योजना के तहत विकसित की जाएगी प्रतिस्पर्धी बोली के माध्यम से। इस अवधि तक कुल 4000 मेगावाट की BEHS परियोजना। इसमें व्यवहार अंतर वित्तपोषण हेतु प्रदत्त वित्तीय सहायता शामिल है। पूंजीगत लागत की 40%। यह योजना बनाई गई है सौर और पावर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की क्षमता का दोहन करने हेतु। जो प्राथमिक व्यय राशि होगी वह 9400 करोड़ रुपए, जो कि 3760 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन के सहित। याद रखना, यहां से मैटर पूछा जा सकता है कि इसको बजट में कितना सपोर्ट किया गया है इस योजना को। ओके, तो ये भी आपसे स्टेटमेंट पूछा जा सकता है इस योजना को पाकर। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है, सितंबर 2023 में विशेष रूप से असक्षम बच्चों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से किस राज्य में मुख्यमंत्री संबल योजना शुरू की गई है? मुख्यमंत्री संबल, याद रखना, राइट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री संबल योजना, ओके, संबल योजना किनके लिए? जो असक्षम बच्चे हैं उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए। ओके, जो मुख्यमंत्री संबल योजना है हिमाचल प्रदेश में लॉन्च की गई है। इसका शुभारंभ 4 सितंबर 2023 को किया गया। शुभारंभकर्ता कौन है? मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। ओके, शुभारंभ स्थल नादौन, हमीरपुर जिला। उद्देश्य प्रदेश के हमीरपुर, सोलन और शिमला जिलों के 400 विद्यालयों में विशेष देखभाल की आवश्यकता वाले बच्चों के सहयोग प्रदान करना है। असक्षम बच्चों के क्षमता विस्तार, आकांक्षाओं, जीविकोपार्जन में सहयोग से उनके उज्जवल भविष्य की दृष्टि से इस योजना को शुरू किया गया है। ध्यान केंद्रित किया गया है कि इस संवेदनशील वर्ग को आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त अवसर प्रदान करने पर। इस अवसर पर मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च 2 चैटबॉट, अभ्यास हिमाचल एवं शिक्षक सहायक। ये दोनों प्लीज आप याद रखना, यहां से मामला आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, सॉरी, यस, यह चैटबॉट संचालित होंगे स्विफ्ट चैट ऐप के माध्यम से। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किया गया कर्मचारी चयन आयोग के स्थान पर राज्य आयोग स्थापित करने की। ओके, तो ये भी आप इंफॉर्मेशन याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2023 में कर्नाटक में शुरू की गई गृह लक्ष्मी योजना के अंतर्गत राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह कितनी राशि की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? 2000 रुपए, याद रखना, 2000 रुपए।
गृह लक्ष्मी योजना जो है संबंधित राज्य, ओके, संबंधित राज्य तो कर्नाटक, ये भी आप याद रखना, ओके, कर्नाटक, संबंधित राज्य कर्नाटक है। लॉन्च 30 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया राहुल गांधी के द्वारा। उद्देश्य क्या है? लैंगिक समानता सुनिश्चित करना और राज्य की महिलाओं को सशक्त बनाना है इस योजना का उद्देश्य। नाम है गृह लक्ष्मी योजना, ओके। प्रावधान क्या है? राज्य की पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 2000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने का यह प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत वर्तमान में प्रदान की जा रही 15,000 रुपए की धनराशि को वित्तीय वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर कितना करने का घोषणा किया है? 15,000 को बढ़ाकर अब 25,000 किया गया है, ओके। पूर्व इसमें जो आवंटन था वित्त का वो 15,000 था, अब इसको 25,000 किया गया है। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन आप इसको याद रखना, यूपीपीसीएस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ओके। कन्या सुमंगला योजना याद रखना। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की जो धनराशि वृद्धि है वो की जा चुकी है, जो कि 15 से 25 हो गई है, ठीक है। और ये वृद्धि लागू होगी कब से? 2024-25 से, ठीक है। वृद्धि के बाद खाते में राशि का जो हस्तांतरण होगा, बेटी के जन्म लेने पर 5,000 रुपए, 1 वर्ष की आयु पूरी होने पर 2,000 रुपए, पहली कक्षा जाने पर 3,000 रुपए, छठी कक्षा में 3,000 रुपए, 9वीं कक्षा में 5,000 रुपए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्स या स्नातक में जाने पर कुल 7,000, जब कुल मिलाएंगे तो अब 25,000 रुपए। तो इसका कैटेगरी दिया गया है कि जो बेटी जन्म लेगी तो उसको किस किस स्तर पर कितना कितना धनराशि का सहायता उसके अकाउंट में दिया जाएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगस्त 2023 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? वह राज्य है मिजोरम। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन माइक्रो साइट्स प्रोजेक्ट को शुरू करने वाला राज्य मिजोरम बन चुका है। कब? 23 अगस्त 2023 को। इसकी शुरुआत आइजोल मिजोरम की राजधानी में किया गया। माइक्रो साइट्स को मुख्य रूप से क्रियान्वित किया जाएगा ABDM के राज्य मिशन निदेशकों के द्वारा। इसे वित्तीय संसाधन और समग्र मार्गदर्शन प्रदत्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के द्वारा इसको क्रियान्वित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा स्वर्ण जयंती ऊर्जा नीति में संशोधन का निर्णय लिया गया। इस नीति में किए गए संशोधन के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? अगले 18 वर्षों के लिए रॉयल्टी की दरें 30% होगी। ये इंफॉर्मेशन, ये स्टेटमेंट गलत है, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट ही चूज करना था, इसलिए यह सही होगा। राइट क्या है? संशोधन के तहत समझौता ज्ञापन 40 वर्षों के लिए होगा। रॉयल्टी की दरें 12 वर्ष के लिए 15% होगी। बढ़ी हुई अवधि के लिए राज्य को अदा की जाने वाली रॉयल्टी 50% से कम नहीं होगी, ओके। संशोधन का जो निर्णय है हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा लिया गया है। कब? 22 अगस्त 2023 को। संशोधन के तहत समझौता ज्ञापन होगा 40 वर्षों की अवधि हेतु। संशोधित रॉयल्टी की दरें होंगी 12 वर्ष के लिए 15%, अगले 18 वर्षों के लिए 20 तथा शेष 10 वर्षों के लिए 30%, ओके। बाकी इंफॉर्मेशन को क्वेश्चन में हम लोग जान चुके हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में किस राज्य में छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराने के उद्देश्य से स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट योजना शुरू की गई है? वह राज्य है पंजाब। याद रखना, महत्वपूर्ण योजना है, राज्य है पंजाब। स्टूडेंट्स पुलिस कैडेट जो योजना है 22 अगस्त 2023 को क्रियान्वित लॉन्च की गई। जो लॉन्च करता है पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, ओके। उद्देश्य क्या है? छात्रों को पुलिस की कार्यप्रणाली से परिचित कराना। योजना लागू की जाएगी राज्य के सभी जिलों में। योजना हेतु प्रत्येक स्कूल को प्रतिवर्ष आवंटित राशि 50,000 रुपए है, ओके। योजना को लागू करने हेतु समन्वय विभाग में सामुदायिक मामलों का विभाग, पुलिस और शिक्षा। योजना के तहत प्रथम चरण में जो नामांकन 280 सरकारी स्कूलों में प्रत्येक में से 40 छात्रों का यहाँ पे
नामांकन किया जाएगा। ओके, योजना के तहत 2 वर्ष की अवधि प्रदान किया जाना है। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो द्वारा तैयार पाठ्यक्रमों को वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2023-24 से कक्षा 8 के छात्रों के लिए, शैक्षणिक वर्ष 2024-25 में शामिल कक्षा 9 में वही छात्र कक्षा 8 से 9 में पहुंचने वाले छात्र, याद रखना। तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा यहाँ से आपसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे बनाए जा सकते हैं। ओके, तो थोड़ा सा इसको प्लीज माइंड रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगस्त 2023 में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की है। इस योजना के तहत राज्य के कितने जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाएगा? 17। भगवान बिरसा मुंडा सड़क योजना, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के द्वारा यह योजना का घोषणा किया गया है। कब? 18 अगस्त 2023 को। राज्य के 17 जिलों के आदिवासी क्षेत्रों को मुख्य सड़कों से जोड़ने का यह योजना है। काफी इनोवेटिव योजना है, इसको प्लीज आप याद रखना। काफी इनोवेटिव है, इसको याद रखना यार। ठीक है, जो इस योजना के तहत जो लागत अनुमानित राशि है वो 5,000 करोड़ रुपए है। योजना के तहत जो सड़क निर्माण होगा वो लगभग 6,838 किमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम विश्वकर्मा योजना के संबंध में विकल्प में निम्न कथनों पर विचार करिए। ठीक है, और यहां से हमें सही कथन को चूज करना है। तो यहां पे ऑप्शन दिया है सी, 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 जो स्टेटमेंट है वो राइट है। 16 अगस्त 2023 को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना को मंजूरी प्रदान की। ये डेट आप याद रखेंगे। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने केंद्रीय क्षेत्र की नई योजना को मंजूरी प्रदान की थी, याद रखना 16 अगस्त 2023। ये डेट आपसे पूछा जा सकता है, 16 अगस्त 2023। ओके, चलिए दूसरा भी राइट है। इस योजना की अवधि 5 वर्ष वित्तीय वर्ष 2023-24 से 27-28 तक का रहेगा। इस अवधि हेतु आवंटित वित्तीय जो परिव्यय है वह 13,000 करोड़ रुपए का परिव्यय रहेगा। ओके, जो पीएम विश्वकर्मा योजना है हम लोग इस पर पहले भी बात कर लिए हैं, आज भी बात करेंगे, भी क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे। केंद्रीय क्षेत्र की इस नई योजना को मंजूरी 16 अगस्त 2023 को दिया गया। मंजूरी हमने बात कर ली, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दिया है। योजना की अवधि 5 वर्षों का है, 2023-24 से 27-28 का है। वित्तीय जो परिव्यय है 13,000 करोड़ का इस पे आवंटन किया गया है। योजना के तहत मान्यता प्रदत्त कारीगरों और शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के माध्यम से पुरस्कृत किया जाएगा। ऋण सहायता प्रदत्त 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए पहली किस्त, 2 लाख दूसरी किस्त, इस पे अनुमानित राशि की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को कितनी राशि प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई है? राइट आंसर है 6,000 रुपए। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, अगस्त 2023 में मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना, याद रखना, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 से पात्र किसानों को कितनी राशि प्रदान करने की मंजूरी प्रदान की गई है? 6,000 रुपए। ओके, मध्य प्रदेश जो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना के अंतर्गत जो प्रदत्त राशि है, राशि का जो वृद्धि का निर्णय लिया गया है वह 11 अगस्त 2023 को यह निर्णय लिया गया मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल बैठक में। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में पात्र किसानों को प्रदान की जाएगी 3 किस्तों में कुल 6,000 रुपए, ठीक है, की राशि 1 अप्रैल से 31 जुलाई, 1 अगस्त से 30 नवंबर और 1 दिसंबर से 31 मार्च की अवधि में। ओके, पूर्व में प्रदान की जाती थी 2 समान किस्तों में 4,000 रुपए की राशि, 1 अप्रैल से 31 अगस्त और 1 सितंबर से 31 मार्च। तो याद रखना, पहला जो पूर्व राशि था 4,000, अब उसको बढ़ाकर 6,000, ये दोनों का डिफरेंस आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना के संबंध में विकल्प में कौन सा जो तथ्य है वह सही नहीं है? ओके, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन जो सी है वो सही नहीं है कि दूसरे चरणों में 60 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाएंगे। आइए जान लेते हैं इस योजना के बारे में। सो इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना जो है वह 10 अगस्त 2023 को लॉन्च किया गया। शुभारंभ जो करता है राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रथम चरण में स्मार्टफोन प्रदत्त 40 लाख महिलाओं एवं छात्राओं को दिया गया। योजना के अंतर्गत स्मार्टफोन दिए जाएंगे चिरंजीवी परिवारों जो कि 1.35 करोड़ महिलाओं को और 3 वर्ष की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ। ये आप याद रखना, यहां से इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, आपसे पूछा जा सकता है। ओके, योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को दिया जा रहा है प्रत्येक स्मार्टफोन के लिए 6800 रुपए डीबीटी के जरिए और प्रारंभ में 20 GB डाटा। ओके, दूसरे चरण में स्मार्टफोन दिए जाएंगे 80 लाख महिलाओं को। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विमोचित किया डिजिटल सखी हैंडलूम, सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल। ये आप टैगलाइन भी थोड़ा सा याद रखना कि इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विमोचन किया डिजिटल सखी हैंडलूम, सीखो डिजिटल सिखाओ डिजिटल। ओके, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगस्त 2023 में किस राज्य में घरों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त में प्रदान करने के उद्देश्य से औपचारिक रूप से गृह ज्योति योजना शुरू की गई है? वह राज्य है कर्नाटक। ओके, याद रखना राज्य है कर्नाटक। योजना का नाम गृह ज्योति। ओके, गृह ज्योति। ओके, सो औपचारिक रूप से शुरुआत हुआ है 5 अगस्त 2023 को कर्नाटक सरकार के द्वारा। कहां से? कलबुर्गी, ये जगह याद रखना। योजना के तहत प्रदत्त 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली। ओके, औपचारिक शुरुआत मुख्यमंत्री सिद्धरमैया और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रतीकात्मक रूप से 10 लोगों को शून्य बिल, जो बिजली का बिल है वो सौंपकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना का नाम याद रखना गृह ज्योति। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 जुलाई 2023 को किसने आगरा मेट्रो ट्रेन की हाई स्पीड ट्रायल का शुभारंभ किया? सो योगी आदित्यनाथ। ओके, चलिए आगे चलते हैं। सो आगरा मेट्रो रेल का जो हाई स्पीड ट्रायल है वह 26 जुलाई 2023 को शुभारंभ हुआ। शुभारंभ करता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ट्रायल रन 60 से 80 किमी प्रति घंटे का था। आगरा मेट्रो की जो कुल लंबाई है पहला चरण 29 किमी का है। अब तक तैयार एलिवेटेड जो स्टेशन है वह 3 है। आगरा मेट्रो का शिलान्यास वर्ष 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। आगरा मेट्रो के 6 किमी का प्रायोरिटी सेक्टर ताज पूर्वी गेट से जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन तक। ये इंफॉर्मेशन आप प्लीज याद रखना, ये एग्जाम में आपसे ये पूछा जा सकता है। प्रायोरिटी सेक्टर के कार्य को पूरा करने का लक्ष्य अगस्त 2024 तक का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जुलाई 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना शुरू करने का निर्णय लिया गया है? सो राज्य है हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री वन विस्तार योजना क्या है? सो शुरू करने का जो निर्णय हिमाचल प्रदेश के मंत्रिमंडल द्वारा किया गया है। उद्देश्य क्या है? राज्य के सभी जिलों में स्थित बंजर चोटियों एवं पहाड़ियों को शामिल करने हेतु राज्य में हरित आवरण को बढ़ावा देना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 जून 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी तक इस पर साइट लाइन के साथ द्वारका एक्सप्रेसवे गुरुग्राम तक कितनी दूरी तय करने वाली मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी प्रदान की है? सो 28.50 किमी। हुडा सिटी सेंटर से साइबर सिटी गुरुग्राम के साथ इस पर से द्वारका एक्सप्रेस वे तक मेट्रो कनेक्टिविटी को मंजूरी देने का जो डेट है 7 जून 2023। मंजूरी प्रदाता केंद्रीय मंत्रिमंडल। देखिए यहां पे महत्वपूर्ण क्या है, बस दूरी याद रख लेना यार, ठीक है, बाकी कुछ और नहीं। इस मार्ग में स्टेशनों की संख्या 27 रहेगी, दूरी 28 किमी का है, 28.50 का है। बाकी कुछ और इसमें खास इंफॉर्मेशन है नहीं। यह लाइन होगी 1435 mm, ठीक है। हालांकि कुछ इंफॉर्मेशन इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है, बस इतना याद रखना इनका, बाकी कुछ इसमें इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट इतना है नहीं। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। छह जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया नंद बाबा दुग्ध
मिशन योजना हेतु कितनी राशि का बजटीय आवंटन किया गया है? सो याद रखना महत्वपूर्ण योजना है नंद बाबा 1000 करोड़ रुपए। ओके, नंद बाबा जो दूध मिशन है ये 6 जून 2023 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा योजना लाई गई। यह योजना शुरू की गई दुग्ध उत्पादकों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना इस योजना का लक्ष्य है। योजना हेतु जो बजटीय आवंटन है 1000 करोड़ रुपए हैं। देखिए अब इसमें क्या है कि कुछ स्पेसिफिक बात कर लेते हैं। जो नंद बाबा योजना है इसके अंतर्गत एक नंदिनी योजना लाई गई है। नंदिनी योजना के अंतर्गत क्या है कि जो कुछ विशेष किस्म की गायें होती जैसे सैवाल हो गई, ठीक है, कुछ ऐसी गायें हैं जिनको अब लुप्त प्राय हो रही हैं, तो इन गायों को बचाव के लिए, इन गायों के प्रमोशंस के लिए, इनको प्रमोट करने के लिए एक नंदिनी योजना भी लाई गई है जो कि नंद बाबा योजना के अंतर्गत लाई गई है। तो ये दोनों योजना आप याद रखना। एक तो नंद बाबा जो कि दुग्ध उत्पादकों से संबंधित लोगों को प्रमोट करने के लिए लाया गया है, साथ ही साथ नंदिनी योजना जो है उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा लाया गया है, जो लुप्त प्राय विशेष कुछ जाति के जो किस्म के जो गाय हैं उनको प्रमोट करने के लिए सरकार उस पर सब्सिडी का भी व्यवस्था की है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 जून 2023 को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहां एशिया के सबसे बड़े महत्वाकांक्षी और ऐतिहासिक क्लस्टर विकास योजना का उद्घाटन किया? सो वह जगह है ठाणे में। एशिया के सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना सो उद्घाटन 6 जून 2023 को, उद्घाटनकर्ता महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उद्घाटन किया गया ठाणे में। यह योजना आधारित है अनधिकृत और जोखिम वाली इमारतों को पुनर्विकसित करने पर। याद रखना मैटर यहां से पूछा जा सकता है, क्या है इसका लक्ष्य और विशेष क्यों हो जाता है? एशिया की सबसे बड़ी क्लस्टर विकास योजना है इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। राज्य याद रखना, ठीक है।